नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाली बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं राम नाम जप के बारे में। राम नाम का जप कैसे करें कि आपके जीवन में राम नाम का जप सिद्ध हो जाए और आपको जो है राम नाम की भक्ति मिले और आपका जीवन सफल हो जाए। इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, राम का नाम एक एक तो मौखिक रूप से होता है। हम राम 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 का जप करते रहें, ये तो होता है मौखिक रूप से। और दूसरा होता है लिखित रूप से। हम किसी किताब में या कापी में लिखते हैं, तो ये होता है मौखिक रूप से लिखना। तो इन में से दोनों में से कौन जो ज्यादा प्रभावी है, तो मैं कहूँगा लिखने वाली जो विधि है वो ज्यादा प्रभावशाली, क्योंकि इसमें हम एकाग्र होकर बैठ लिखते हैं। एक चीज पर एक जगह बैठकर लिखते हैं, सभी कामों को छोड़कर उस पर फोकस करके लिखते हैं। जब हम फोकस करके लिखते हैं तो हम जो है राम के नाम में अच्छे ध्यान लगा पाते हैं और हमारा राम का नाम जो है सिद्ध होने लगता है। लेकिन मौखिक में क्या होता है कि हम चलते फिरते बात कर रहे हैं किसी से और राम राम करते रहे जा रहे हैं, उसमें हमारा ध्यान सिद्ध नहीं हो पाता और हमारा ध्यान कहीं होता है मुंह में राम राम, वही बात हो जाती है। ये तो बगल में सूरी मुंह में राम राम वाली बात हो जाती है। तो आप जो है लिखित रूप से राम नाम लिखना ज्यादा प्रभावशाली है बजाय मौखिक के। लेकिन मौखिक में भी जो है हम राम नाम का जब प्रभावशाली कर सकते हैं, उसके लिए आपको ध्यान की मुद्रा में बैठना है और एकांत में बैठकर बिल्कुल आपको देखते हुए अंतरपटल पर देखते हुए राम का नाम जप करना है। जैसे आपने आंख बंद करी और आपने अंदर देखा कि आपका राम नाम लिखा जा रहा है और आप जप कर रहे हैं, तब ये और भी प्रभावशाली होता है। तो मौखिक जप भी प्रभावशाली है। तो हम बात कर रहे थे कि लोग जो है लाखों कापियां भर देते हैं, बस संख्या पर ध्यान देने में लग जाते हैं कि हमने 10 लाख राम नाम का जप किया, और फिर उनको बैंकों में जमा करवा दिया जाता है। बैंकों में जमा करवा दिया जाता है और फिर वो घमंड से भर जाते हैं कि हमने तो इतने लाख, इतने करोड़, 1.25 करोड़ लाख मंत्रों का जाप किया। लेकिन होता कुछ भी नहीं, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आता, बजाय उनके अंदर जो है घमंड से भर जाते हैं कि हमने इतने कॉपियां जमा करा रखी है। इसके बजाय आप जो है एक राम नाम का जब भी अगर दिल से करें। देखिए दोस्तों, जब राम नाम सेतु बना था, राम नाम से पत्थर उठाए थे लोगों ने, जब बांदरों ने और वहां के सभी सेनाओं ने राम नाम लिखकर जो है पत्थर को तैराया था, तो सिर्फ एक नाम एक पत्थर पर लिखा गया था और वो तैरने लगा था। ऐसे ही एक नाम के सहारे हम भवसागर से पार कर सकते हैं, अपने जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं। वो राम का नाम जो है दिल से होना चाहिए, इसलिए कहा गया है कि एक राम के नाम के सहारे भी आप जो है इस भवसागर से पार जा सकते हैं। तो आप दिल से राम का नाम लीजिए। और इसके अलावा जो है आप जो है कुछ क्रिएटिविटी कीजिए अपने जीवन में राम के नाम को लेकर। जितना आप सुंदर लिखेंगे राम का नाम, उतना ही ये फलदायी होता है, फलीभूत होता है। एक तो आप सुंदर लिखने की कोशिश कीजिए और इसको लेकर जो है आप पेंटिंग बनाइए। जैसे राम और हनुमान जी का मिलन हो रहा है और इस पेंटिंग को आप राम राम लिखकर बना रहे हैं। आप सुंदरता से और राम राम लिखकर इस पेंटिंग को बनाइए, आपको इतना आनंद आएगा बनाने में। उसका ऊपर का जो आवरण जो है कहीं से भी ले लीजिए किसी पेंटिंग से और उसके अंदर फील कीजिए आप राम के नाम को, आपको इतना आनंद आएगा बनाने में। और आपका जो है भक्ति में हो जाएंगे, आप अंदर से भक्ति भावना से भर जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है राम का नाम चैंटिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में राम का नाम सच में फलीभूत होने लगा और आपको जो चाहिए था राम की भक्ति वो जो मिलने लगी है। क्योंकि इसमें आपको कोई घमंड नहीं है, कहीं भी कुछ जमा नहीं करवाना है, आप सिर्फ अपने दिल की खुशी के लिए अपने दिल से कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जब हम दिल से परमात्मा का नाम लेते हैं या राम का नाम लेते हैं तो वो जरूर हमारे जीवन में जो है क्रांति लाता है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति लाता है।
तो राम के नाम को कोई कार्य न बनाते हुए इसको भक्ति में से भक्त बनकर कीजिए। एक तुच्छ भक्त बनकर आप राम का नाम लेना शुरू कीजिए। राम का नाम आप कहीं पर भी ले सकते हैं। आप कहीं पार्क में गए हुए हैं, वहां पे आप ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए और मानसिक जप कीजिए, बजाय किसी को दिखाने के। किसी दिखाने के बजाय आप मानसिक जप कीजिए। जब आप मानसिक जप करते हैं तो वो सीधा ही आपके अवचेतन मन में, आपके अंतर मन में जाता है और आपके हृदय में छप जाता है। जैसे हनुमान जी के अंतर मन में छपा हुआ है राम का नाम, वैसे ही आप एक राम के नाम को अपने पूरे शरीर में धारण कर लेंगे, अपनी आत्मा तक अपने चित्त में धारण कर लेंगे। उसके लिए आपको चाहिए कि आप शुद्ध भक्ति कीजिए। आप दिखाव की भक्ति से दूर, आप जो है संख्या पर ध्यान मत दीजिए, आप क्वांटिटी पर ध्यान मत दीजिए, आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। आप जितनी सुंदरता से राम के नाम को अपने जीवन में लाएंगे उतना ही सुंदर आपका जीवन बनेगा। आपके जीवन सुंदर होता जाएगा और आप पाएंगे कि आपने जो राम का नाम जप किया है उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। आपको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपने 16,000 का जाप किया या 100 लाख का जाप किया तो मुझे ये कई लोग कहते हैं कि आप अपनी इच्छाएं लिखिए और फिर 100 लाख मंत्रों का जाप कीजिए। नहीं, मैं नहीं मानता इन चीजों को कि आप अपनी इच्छा बताइए, क्योंकि राम जी को किसी की इच्छा बताने की जरूरत नहीं है। आप जो है निस्वार्थ भाव से उनके नाम का जप कीजिए और आपके जीवन में फिर फल देखिए किस तरह से मिलता है। क्योंकि निस्वार्थ भक्ति का फल जो मिलता है वो अदम्य होता है, वो अविस्मरणीय होता है और चारों तरफ से आपको जो है सुख शांति समृद्धि मिलने लगेगी। आपके जीवन में परोपकार बढ़ेगा, सुख शांति बढ़ेगी और राम का नाम जो है फलीभूत होगा आपके जीवन में। जो है आपको राम की भक्ति मिलेगी, आप जो है सबके प्रति प्रेम से भर जाएंगे। तो राम का नाम लिखने की अनेक विधियां हैं। विधि कोई भी हो सकती है, पहुंचना तो एक ही जगह है, वो है राम के पास, राम के चरणों में। हमें राम के चरणों में हमें भक्ति चाहिए, हमें उनके चरणों में शीश चाहिए। तो जो है हमें उनके पास ही पहुंचना है, हम किसी भी विधि से पहुंचे चाहे। लेकिन जो है विधि कोई भी हो, लेकिन जो है हम दिल से जो भी कर रहे हैं, हम बिना कारण किसी के, बिना किसी लोभ लालच के अगर हम राम नाम लेंगे तो ही हमें वो भक्ति फलीभूत होगी। जैसे हनुमान जी को बिना कारण ही जो है राम नाम लेते थे वो, और लेते हैं अभी भी, क्योंकि वो अजर अमर है और हर कहीं है, हर जगह है। जब उनको मोतियों की माला दी गई थी तो उन्होंने मोतियों की माला को तोड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके लिए राम का नाम मोतियों से बढ़कर था। ऐसे ही आपके जीवन में राम का नाम जो है लोभ लालच से बढ़कर होना चाहिए, पैसों से बढ़कर होना चाहिए, धन दौलत से बढ़कर होना चाहिए। तभी आप राम के नाम को प्राप्त कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि राम के नाम के द्वारा हम धन दौलत को प्राप्त करें, इसका मतलब जो है राम के नाम से बढ़कर धन दौलत है आपके लिए। क्योंकि कई लोग जो 100 लाख का जब करते तो ये मन्नत मांगते कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। अरे जब राम का नाम आपको खुद मिल रहा है तो आप उससे बढ़कर और क्या मांग रहे हैं। तो ये मत गलती कीजिए कि हमें इतने 100 लाख का जाप करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। जब आपको समय परमानंद की प्राप्ति हो रही है, समय प्रभु की प्राप्ति हो रही है, तो आप कुछ और क्यों मांग रहे हैं। तो आप इन गलतियों को छोड़िए और निस्वार्थ भाव से राम का नाम लेना शुरू कीजिए। आपके जीवन में चमत्कार देखिए, आपका ऑरा जो है प्रेम और भक्ति से भर जाएगा। लोग आपके पास बैठना चाहेंगे, पैसा क्या, सब कुछ आपके पास अकारण ही चला आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जो है अत्यंत खुशी से भर जाएंगे। आपको लोभ लालच पास भी नहीं पटकने देगा, आपको नकारात्मकता दूर चली जाएगी और आप जो है जीवन भर आनंद मगन होकर जिएंगे। जैसे हनुमान जी राम नाम रटते हुए आनंद मगन होते हुए जी रहे हैं और भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राम राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।